Hello everyone. In this video, we are going to discuss P&L appropriation account. So P&L appropriation account करने से पहले हमें P&L appropriation account का मतलब देखना होगा और appropriation क्या होता है and charge क्या होता है ये हम देखेंगे. So P&L appropriation shows the distribution of profit. You can also say that it is an extension of profit and loss account. So P&L appropriation account जो है वो profit and loss account के बाद बनाया जाता है जो ये बताता है कि net profit को कैसे distribute किया जा रहा है. So एप्रोप्रिएशन काउंट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है एंड चार्ज का मतलब क्या है. एप्रोप्रिएशन बेसिकली इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट के बाद की जाती है कि प्रॉफिट को कैसे बांटा जा रहा है. इसकी एग्जांपल्स है पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन या ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स. चार्ज एक मैंडेटरी एक्सपेंस होता है जो हमें देना, बिजनेस को देना ही पड़ता है. ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है. तो रिमेंबर वन थिंग, एप्रोप्रिएशन जो है वो हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा और चार्ज हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है. एंड यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि चार्ज कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आता एंड एप्रोप्रिएशंस कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आती. तो एक एप्रोप्रिएशन और चार्ज में थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए एक एग्जांपल दे देता हूँ. अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको घर से पॉकेट मनी मिलती है तो पॉकेट मनी जो है वो आपकी एप्रोप्रिएशन है. अगर आपके घर वालों के पास पैसे होंगे तो दे देंगे, नहीं होंगे तो वो नहीं देंगे. लेकिन जो आपके घर का रेंट है या इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो चार्ज होगा. इसी तरह बिजनेस के कुछ खर्चे होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं, उन्हें चार्ज कहते हैं. और कुछ ऐसे खर्चे जो आफ्टर प्रॉफिट्स किए जाते हैं उन्हें एप्रोप्रिएशन कहा जाता है. सो So here is a specimen of P&L appropriation account. P&L appropriation account always starts with the net profit. ये net profit आपको profit and loss account में से आएगा. Profit and loss account के लास्ट में जो आप कैलकुलेट करते हो net profit वो यहाँ पे आएगा. तो net profit को लिखिए. उसके बाद नेक्स्ट आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो ड्राइंग्स पे कैलकुलेट होगा. ए का और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलग से कैलकुलेट किया जाएगा और दोनों को टोटल करके क्रेडिट कॉलम में पुट कर दिया जाएगा. याद रखिए क्रेडिट साइड पे सिर्फ दो ही चीज़ें आती हैं. वन इज़ नेट प्रॉफिट एंड सेकंड इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इनका टोटल कर दीजिए. नेक्स्ट इज़ डेबिट साइड. डेबिट साइड पे हमारी मेन एप्रोप्रिएशंस आती हैं. सबसे पहले इसमें आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम बात करें तो पार्टनर्स का ये जो है वो इनकम है और बिजनेस का एक एक्सपेंस है. तो ए का और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग से उनके कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाएगा. उसके बाद पार्टनर्स की एनुअल सैलरी को कंसीडर किया जाएगा. एनुअल सैलरी कंसीडर करनी है आपने. अगर मंथली सैलरी दी है तो उसे आपको एनुअल सैलरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और याद रखिए यहाँ पे सिर्फ पार्टनर की सैलरी आएगी, किसी मैनेजर की या एम्प्लॉय की सैलरी कभी भी नहीं आती. वो चार्ज होता है और ये एप्रोप्रिएशन होती है. इसी तरह से पार्टनर्स कमीशन, किसी एम्प्लॉय की कमीशन नहीं लेनी या किसी मैनेजर की कमीशन नहीं लेनी क्योंकि पार्टनर्स कमीशन जो होती है वो एप्रोप्रिएशन होती है. इसी तरह से ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, अगर कुछ पैसा प्रॉफिट में से साइड पर रखा जा रहा है तो टू जनरल रिजर्व आ जाएगा. उसके बाद आपने क्रेडिट साइड को टोटल करके डेबिट साइड माइनस कर देनी है. तो जो हमारे पास आएगा दैट इज़ आवर डिविजिबल प्रॉफिट. इस डिविजिबल प्रॉफिट को एग्रीड रेशो में जो क्वेश्चन में आपको दी होगी उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा. अगर क्वेश्चन में रेशो नहीं दी तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख आपका प्रॉफिट आया तो 1 लाख का 1/2 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. सो दिस वाज योर टॉपिक. थैंक यू.